वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तस्रिबा अलैकुमुल यौम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मेरे तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी। आज हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज के दिन यानी 15 अगस्त को ही हमारे मुल्क को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। आज का दिन यानी हिंदुस्तान की तारीख का इंतहाई अहम दिन है। बरसों की जिद्दोजहद, जान माल की कुर्बानियाँ, कैदोबंद की सऊबतों के बाद हमें आज़ादी का परवाना मिला। आज 15 अगस्त के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में जश्न आज़ादी के ताल्लुक से प्रोग्राम होते हैं और इनमें हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख बयान की जाती है। मगर अफसोस कि आज हिंदुस्तान की आज़ादी की जो तारीख बयान की जाती है, इसमें सच्चाई और इंसाफ का खून किया जाता है। जंग आज़ादी की तारीख का जिक्र करते हुए आज हिंदुस्तान के नाम निहाद खैरखा लोग भूल से भी किसी मुसलमान का नाम नहीं लेते। हालांकि मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की तारीख में जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों ने मेहनत की, सिख भाइयों ने कुर्बानियां दी, इसी तरह मुसलमानों ने भी अपने खून से आजाद हिंदुस्तान की तारीख लिखी। हिंदुस्तान की जंग आजादी की तारीख उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक कि इसमें अशफाकुल्लाह का नाम ना लिया जाए, जब तक मौलाना अबुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा ना किया जाए, जब तक मौलाना मोहम्मद अली ज़ोहर को खराज अक़ीदत ना पेश किया जाए, जब तक टीपू सुल्तान जैसे जमामंद मुजहिद का जिक्र ना हो। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि आज फिरका परस्त ताकतें हिंदुस्तान की तारीख को मिटाने की नाकाम कोशिशें कर रही है, तो वही दूसरी तरफ आज के मुसलमानों को भी अपनी असलाफ की तारीख का और जंग आज़ादी में इनकी किरदार का कुछ भी इल्म नहीं। उस जैसे और जद्द फिर हनक जा रहा है, वो उसी राह पर चला जा रहा है। मेरे भाइयों, आज बरादराने वतन को ये बात बता दीजिए कि मुसलमान हमेशा से अपने मुल्क और वतन का वफादार रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की सरजमीन से रुखसत हो रहे थे, अहले वतन के जुल्म और ज़ियादती के सबब अपना वतन अजीज तर्क कर रहे थे, तो उस वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी थे और आप खाने काबा की तरफ देखते हुए कह रहे थे, मैं इसीलिए ये शहर छोड़कर नहीं जा रहा हूँ कि मुझे इस सरजमीन से मोहब्बत नहीं, बल्कि इस सरजमीन के बासिंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते। मेरे भाइयों, आज यौम आज़ादी के मौके पर हमें अपने दिलो दिमाग के अंदर एक बार ये अज़्म मुसम्मम कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह वतन के लिए कभी भी कुर्बानी देने की सूरत पेश आई, खा वो कुर्बानी हमें अपने माल से देनी पड़े या अपनी जान से, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हमारे ही असलाफ थे जिन्होंने माता की तंगो तारीख कोठियों में सबो रोज गुजारे थे और माए सादनपुर हमारे ही असलाफ थे कि जिनकी कोशिश के बदौलत आज हम हिंदुस्तान की फजा में सांस ले रहे हैं। और साथ ही साथ हम वतन के दोस्त दुश्मन से भी ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की तारीख से मुसलमानों का नाम मिटाना इतना आसान नहीं है। हर दौर और हर सदी में जब जब हिंदुस्तान का जिक्र होगा, इसकी आज़ादी का जिक्र होगा, काला पानी का जिक्र होगा, जानो माल की कुर्बानी का जिक्र होगा, तो खुद ब खुद खूने मुस्लिम चमकता हुआ नजर आएगा। और हाँ, मुसलमानों के दिल में वतनी अजीज की किस कदर मोहब्बत है, ये एक मुसलमान को साबित करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख खुद उसकी गवाही देगी। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तानी मुसलमान इस सरजमीन से मोहब्बत करता है, इसकी इबादत नहीं करता। वो वतनी अजीज की मोहब्बत में सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको अपना माबूद, अपना खुदा नहीं बना सकता, उसके आगे सर नहीं झुका सकता। हमारे दौर के एक शायर ने वतन के ताल्लुक से बड़ी बेहतरीन बात कही है, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, मैं तुझको खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है, मैं तुझको खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है।
मोहब्बत का पैगाम। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम, कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम, मुश्किल एक गुजर की आशा करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, हम इसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है, इधर आबे जमजम उधर गंगा जल है, उधर देखो सीता बन को चली है, उधर देखो सीता बन को चली है, इधर भी तो मरियम की उंगली उठी है, उधर देखो शंकर ने कंकड़ उड़ाए, उधर देखो शंकर ने कंकड़ उड़ाए, इधर भी तो ईसा ने मुर्दे जिलाए, उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, इधर भी तो दामाद हजरत अली है, उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, इधर भी तो मक्का में है कमली वाला। सबका खून लाल होता है, सबका खून लाल होता है, फिर कहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल होता है, फिर कहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल होता है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हम तमाम मुसलमानों को वतन की मोहब्बत यूं ही जागूजी रखे, और साथ ही अल्लाह ताला फिरका परस्तों को हिंदुस्तान की तारीख तासुब की ऐनक उतार कर पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।